एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये म्यूचुअल फंड्स, सारे म्यूचुअल फंड ने इकट्ठा आके एक एसोसिएशन बनाया हुआ है। ठीक है। एम्फी इज अ इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सारे म्यूचुअल फंड इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है। एम्फी जो है ये SRO नहीं है। SRO का लॉन्ग फॉर्म होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस पे एक मार्क का सवाल आता है। SRO नहीं है एम्फी। ठीक है। SRO क्या होता है एग्जैक्टली? तो SRO वो लोग खुद ही रूल बनाते हैं और खुद फॉलो करते हैं। ठीक है। और अगर उनके मेंबर ने अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उसको लिमिटेड वे में पनिश करते हैं। वो है SRO। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NISM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो SRO है वो दो SRO है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ही SRO हमारे लिए है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? उसके जो ब्रोकर्स है उनको रेगुलेट करता है। अगर ब्रोकर ने कुछ मार्जिन बराबर नहीं भरी या कुछ प्रॉब्लम किया तो ब्रोकर को फिनेंशियल पेनल्टी देते हैं या उसका ट्रेडिंग सस्पेंड कर देते हैं। तो उनके ही मेंबर्स को बट लिमिटेड मैनर में रेगुलेट करने का काम SRO करते हैं। याद रखना है एम्फी को अभी SRO का दर्जा नहीं मिला है। एम्फी के फंक्शंस क्या क्या है? तो एम्फी के फंक्शंस है रिकमेंडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना और म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस अच्छे चलते रहे, सारी चीज़ें फ्रॉड्स ना हो, ये सारी चीज़ें देखने का काम एम्फी का है। ठीक है। एम्फी जो है उसका और एक महत्वपूर्ण काम है एजेंट को रजिस्टर करवाना। हम अभी जिस एग्ज़ाम के NISM के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद में हम खुद को एडवाइज़र कह पाएंगे। बट पर अगर आपको म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको खुद को एम्फी के पास में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जब आप खुद को रजिस्टर करवाते हैं तो एम्फी आपको एक नंबर देता है, उसका नाम है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका लॉन्ग फॉर्म हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।